So, welcome to the Uncommon Talks. So, welcome to the Uncommon Talks with Pushkar, Ankit, and Johnny. And also, our guest today is Mr. Ayush Sapra, जो मेरे स्कूल फ्रेंड हैं. हम साथ में बचपन में डांस किया करते थे और काफी सारी और उल्टी फुल्टी हरकतें. तो आज जो हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, इट विल बी ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. एज आयुष है अभी नेटफ्लिक्स की किसी फीचर्ड फिल्म में, सो ही विल बी टॉकिंग अबाउट टेक्निकल टर्म्स, क्या होता है क्या नहीं होता है, इंडस्ट्री में क्या है, हाउ टू गो अबाउट इट, इंडस्ट्री में क्या डिफिकल्टीज आती हैं और उसके डिपार्टमेंट में क्या डिफिकल्टीज आती हैं, या फिर क्या अच्छी चीजें हैं क्या नहीं है, किस डिपार्टमेंट में कोई जा सकता है. ये सब ये जनरल क्वेश्चंस हैं. विल स्टार्ट ऑफ कि आयुष इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड थोड़ा बहुत कि तुम्हें काम करने में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, जाना था तुम्हें म्यूजिक इसमें, मूवी इंडस्ट्री और सब में. Okay, so basically मेरे को for me it was always like कि बचपन से ना मेरे को एक्टिंग में जाना था कि एक्टर बनना है, you know, स्कूल में कोई भी पूछता था, it's like always एक्टर बनना. Right. So then my family started taking me seriously in my 10th standard कि I think 9th या 10th standard में कि इतना एक्टिंग बोल रहा है, okay let's find something for him in the film industry कि इसको कुछ ऐसा ढूंढ के दे देते कि ताकि फिल्म इंडस्ट्री में भी चला जाए बट साथ ही अपना लिविंग भी अर्न कर सके. यू नो, इट्स नॉट कि आप एक्टिंग बनने चले गए बट यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली. एवरी मंथ आप फैमिली के पीछे पड़ रहे हो कि नहीं पैसे भेजो मुझे एक्टर बनना है. यू नो, वो चीज नहीं होनी चाहिए. सो देन करते करते आई थिंक बाय 10th के एंड में हमने डिसाइड किया कि साउंड डिजाइनिंग करेंगे. तो एज अ साउंड में जाना है तो मैंने नेट पे पढ़ा उस टाइम पे कि साउंड में जाने के लिए यू नीड टू हैव नॉन मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. और अपने थोड़ा नॉन मेडिकल बस के बाहर थी. मतलब इसमें भी पीसीएम वगैरह कोई सीन है? इसमें भी स्ट्रीम का कोई सीन है कि साउंड में जाना है तो मैं पीसीएम या कुछ ऐसा चाहिए? हाँ, मतलब नेट पे लिखा हुआ है तो मतलब वही जरूरत नहीं पड़ती है गैस ना, जैसे कोई इंजीनियर डिग्री हो जब भी होगा. वो मुझे बाद में पता चला कि साउंड में जाने के लिए पीसीएम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस टाइम पे ऑनलाइन हर जगह लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है ऑनलाइन कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए. आए पता नहीं क्यों. तो उस पे भरोसा नहीं कर सकते पूरा. तो उस चक्कर में मुझे क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल से, एक तो अपने 10th में नंबर कम यार, अराउंड 70% कुछ आए थे, तो स्कूल वाले पीसीएम दे नहीं रहे थे. बड़ी मुश्किल से उनको बोल के पीसीएम मिली. उसके बाद 11th 12th बड़ी मुश्किल से पास करी. फिर करने के बाद जब उसके बाद मैं विस्लिंग वुड्स गया मुंबई में आफ्टर 12th. तो मैंने उसमें बीएससी इन फिल्म मेकिंग में मैंने एडमिशन लिया. तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट 1.5 year आपको वो सब सिखाते हैं, लाइक सिनेमाटोग्राफी, साउंड, एडिटिंग, डायरेक्शन, सब कुछ. उसके बाद आफ्टर 1.5 year आपको अपना एक स्पेशलाइजेशन लेनी होती है कि आप एडिटिंग लोगे, साउंड लोगे, किसमें लोगे. तो मैंने उस टाइम पे साउंड का ट्राई किया बट साउंड में मेरा पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं बना. फिर उसके बाद करते करते फिर मैंने एडिटिंग की. एक्चुअली ना विस्लिंग वुड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. मेरे को विस्लिंग वुड्स का पता कैसे चला, मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था हर जगह. फिर मैं हैदराबाद गया, अन्नापूर्णा इंटरनेशनल फिल्म स्कूल है वहां पे. तो वहां का जो एमडी था वो पहले विस्लिंग वुड्स का एमडी था, ऐसा कुछ सीन था. तो वो हर चीज में ना ये बोल रहा था, आर फैकल्टीज आर फ्रॉम विस्लिंग वुड्स, आर दिस इज फ्रॉम विस्लिंग वुड्स, आर सिलेबस इज फ्रॉम विस्लिंग वुड्स. तो मैंने कहा भाई फिर मैं विस्लिंग वुड जाता हूँ. फिर विस्लिंग वुड गया तो वहां पे एडिटिंग करी. उसका मैंने एडिटिंग में स्पेशलाइजेशन किया. फिर करते करते फिल्म स्कूल में क्या होता है कि आपको मोटिवेट बहुत करते हैं हर चीज में, यू नो देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड, ये वो कि यू नो बहुत काम है, अरे एक दिन भी मतलब इतना काम होता है कि एक दिन भी फ्री नहीं मिलता, ये वो करके आपको बहुत इनकरेज करते हैं, जो कि उनको करना भी पड़ता है बिकॉज द इंडस्ट्री इज वेरी हार्ड. सो आई थिंक मार्च में मेरा 2017 मार्च में मेरा डिप्लोमा फिल्म खत्म हुई. डिप्लोमा फिल्म खत्म होती है, आई वाज लाइक बस कल से काम भाई, कल से अपने को काम मिलेगा. सब लोग अपने लिए वेट कर रहे हैं. सो मैं अपना ही है. सो मैं खुशी खुशी गया एचओडी के पास कि सर लाओ काम लाओ, यू नो. एंड देन ही वाज लाइक
कैसे देखा मुझे, कहते अच्छा अच्छा रुक रुक। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट्स देने शुरू करे, इसको अप्रोच करो, उसको अप्रोच करो, एंड आई वाज लाइक यार ये क्या सीन है। और मजेदार बात क्या थी उस टाइम पे, हमारा कुछ बिजनेस था, तो बिजनेस जस्ट वेंट डाउन एंड अपना थोड़ा बैड फेज चल रहा था। सो मेरे पास मार्च में मार्च में डिप्लोमा फिल्म खत्म हुई थी मेरी, और मेरे पास मुंबई में सर्वाइव करने के पैसे थे टिल जुलाई तक। तो फॉर मी इट वाज लाइक अ काउंटडाउन कि एक एक दिन काउंट हो रहा है, बस ऐसे था कि यार अब कुछ ना कुछ मिले और शुरू हो कहीं से। सर्वाइवल की तो फेट चली पूरा गई। अप्रैल का क्या क्या मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद, डिप्लोमा के बाद सर्वाइवल के लिए फाइट चल रही थी। वही। तो उसके बाद मेरा तो यार पूरा एक एक दिन काउंट हो रहा था यार, आज कुछ नहीं हुआ, आज नहीं हुआ। रोज मैं एचओडीज के पास जा रहा हूँ, फिर मैंने अंधेरी जाना शुरू करा, प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस जा रहा था। बाहर सिक्योरिटी जो है वो अंदर जाने नहीं देती एज यूजुअल, तो आप अपना रिज्यूमे उनको पकड़ाते हो कि प्लीज अंदर दे देना ये वो। फिर उसका मैंने नोटिस करा कि लंच ब्रेक के अराउंड अराउंड दोपहर में 1-2 बजे के अराउंड लोग प्रोडक्शन हाउस से बाहर निकलते हैं, कोई कुछ खाने निकलता है, कोई सिगरेट वगैरह पीने निकलता है। तो आई स्टार्टेड अप्रोचिंग देम कि माय नेम इज आयुष सप्रा, आई एम फ्रॉम व्हिस्लिंग वुड्स, ये अभी करंटली एज अ एडिटर काम ढूंढ रहा हूँ। सो देन कुछ लोग जो है वो गुस्सा हो जाते थे कि यार पागल हो जाते, सड़क पे काम थोड़ी ना मिलता है, तुम तो नाम बदनाम कर रहे हो एडिटर्स का, ये वो करके। कुछ लोग मदद भी करते थे, अच्छा ठीक है आप ये कांटेक्ट ले लो, एआईबी को एडिटर चाहिए वहां पे अप्रोच करो। उधर पता किया, वो कहते हैं ऑलरेडी एडिटर रख लिया। तो ये सब हुआ। फिर ऐसे करते करते मेरे को 2 जगह से ऑफर आ गई थी। एक मुझे आया रेड चिलीज से ऑफर आया था मुझे, एंड एक मुझे मुक्ता आर्ट्स में सुभाष घई सर की तरफ से ऑफर आ गया था कि उनको एडिटर चाहिए। Yeah, I've seen तो that देन photo. Sir, let me फिर interrupt you, sorry, but ये जो तुम्हारा स्ट्रगल वाला टाइम था ना, तुम अप्रोच कर रहे हो, तुम अपना रिज्यूमे पकड़ा रहे हो, डू यू थिंक दैट वर्क्स? लाइक रिज्यूमे किसी को देना, और डू यू थिंक कि इफ यू हैड अ बैक अप्रोच और लेट्स से किसी का और का नंबर, किसी को तुम जानते हो, तुम्हारे पेरेंट्स जानते हो, तो इट वुड हैव बीन बेटर, या फिर तुम्हारे टैलेंट पे ही तुम इंडस्ट्री में कुछ कर सकते हो? यार see it all depends how desperate you are to get yourself up there. It all depends on that. अगर तुम्हारा I have seen my friends, उनका डिप्लोमा खत्म हुआ, they are like कि बहुत चलो लंदन चलते हैं, घूम के आते हैं, उसके बाद आने के बाद देखें। ओके, तो वो भी एटीट्यूड होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स, बट हाँ अगर आपके पेरेंट्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, वो खुद काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो देन इट डेफिनेटली हेल्प्स। अगर वो किसी को जानते हैं हु इज इन पावर इन दिस इंडस्ट्री, तो दैट थिंग हेल्प्स। बट अगर वो किसी को जानते हैं फॉर एग्जांपल जो खुद कुछ नहीं है, तो देन वो आपका क्या कराएगा, राइट, बिकॉज बोलने वाले लोग बहुत बोलते हैं कि अरे हम तो करा देंगे, आ जाना ये वो करके, बट देन इट हाँ, वो जस्ट टाइम आने पे पता चलता है वो चीजें, तो क्या क्या टाइम आने पे पता चलती है वो चीजें तो। हाँ वही। एंड ये चीज एक्चुअली मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फॉर देम कि यार आके यहाँ तो यू हैव अ लग्जूरियस लाइफ, कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, तब तो आप आके आपको जो करना है करो, आपको एक्टिंग करनी है जो करना है, यू कैन डिवोट योर नंबर ऑफ इयर्स विदाउट अर्निंग एनीथिंग, एंड यू कैन स्टिल कीप ऑन वर्किंग हार्ड कि एक दिन आपको मिलेगा। ओके, बट मोस्टली आई सजेस्ट टू पीपल कि यार कुछ टेक्निकल सीखो, साउंड हो गया, एडिटिंग हो गया, सिनेमैट हो गया, कुछ टेक्निकल सीख के आओ, क्योंकि टेक्निकल लाइन के अंदर कोई भी आपको नहीं देखता कि आप किसके बेटे हो, क्या है। यू नो योर जॉब, यू विल गेट योर जॉब। This is apart from diploma, what you are saying, that do other courses, स्पेशलाइज करो अलग अलग। तब डिप्लोमा तो है ही, चलो जो तुमने करा तो करा, go to a institute and all, but you are saying apart from that also you should learn technical skills. Technical means that I learned technical only, and I didn't do diploma, I did a BSc in filmmaking. It's a proper degree course in Whistling Woods. अच्छा, तो उसके अंदर आई स्पेशलाइज्ड इन एडिटिंग। तो वो मेरा स्टार्टिंग से था कि यार एक्टिंग में जाना चल ठीक है, बट एटलीस्ट एज अ टेक्निकल पर्सन आई एंटर इनटू द इंडस्ट्री। मैं उसके बाद यहाँ पे हाथ पैर मारता रहूंगा, उसके बाद आपके पास सारी लाइफ है हाथ पैर मारने के लिए, एक्टिंग के अंदर आप मार सकते हो। अच्छा, तो ये है एक वे जाने के लिए, दिस इज वन पाथ यू कैन चूज। हाँ, विच आई टुक, मतलब हर एक के लिए अलग चीज वर्क करती है। तो दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा आप डायरेक्टली एज एन एक्टर आओ, आके धक्के खाओ, थिएटर ज्वाइन करो, ऑडिशंस दो।
हाँ, रोम अराउंड वो सब। तो वो आई थिंक मोस्टली वो लोग कर पाते हैं कि जिनको मंथली खर्चे का वो टेंशन नहीं है, कि उनको फैमिली से आता अच्छा। रहता है, फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं, उनको वो रेंटल इनकम्स आ रही हैं, वो सब है, तो उनको टेंशन नहीं होता मंथली एक्सपेंस निकालने का अपना। तो वो लोग फिर भी कर पाते हैं। बाकी बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को मैंने देखा है, दे हैव टू गो बैक टू देयर होम टाउन जस्ट बिकॉज़ कि बहुत पैसे खत्म हो गए और रह नहीं सकते मुंबई Right, के अंदर। दैट exactly. इज़ I've seen अ that. very sad phase. And in fact, it's not only about money. Like I think technical तब करो जब आपका इंटरेस्ट भी हो. Like I like editing also. ऐसा नहीं है एडिट में सिर्फ एक्टिंग के लिए कर रहा हूँ, चल फॉर मनी आई एम डूइंग राइट नाउ. आई लव माय जॉब. एज अ एडिटर आल्सो आई लाइक माय जॉब. Hmm. एंड So, बहुत सारे एंड once you have your name ना, even in technical line also, even as a cinematographer you have your name, as an editor you have your name. They are not less than a star in the industry. उनके अपने नखरे हैं, वो लोग भी they also charge in crores. उनकी भी dates proper ली जाती हैं. बहुत सारे स्टार्स आके सिनेमाटोग्राफर के पैर छूते हैं कि थैंक यू वेरी मच, आपको आपने हमको इतना अच्छा बनाया. क्योंकि obviously, बिकॉज ऑफ गुड सिनेमाटोग्राफर्स एक्टर्स अच्छे लगते हैं, बिकॉज ऑफ गुड एडिटर्स दे लुक गुड ऑन स्क्रीन. so it is actually a part of storytelling, na? Yeah. You are a part of storytelling. You are making a story happen in a way which audience will like. वो जो शूट हो गया, एक्टर ने अपना परफॉर्मेंस दे दिया अच्छे से, विच इज अ गुड थिंग. बट एक एडिटर का, सिनेमाटोग्राफर का, डायरेक्टर का, राइटर तो एक बार स्टोरी लिखता है, दैट इज इट. वो अलग इमेजिनेशन है, वो अच्छा पार्ट है. देन कम्स द एडिटिंग एंड डायरेक्शन वाला पार्ट, जो स्टोरी टेलिंग में बहुत हेल्प करता है. एंड मोर ओवर एक्टिंग में ना एक और चीज होती है कि बहुत सारे मेरे जो एक्टिंग फ्रेंड्स हैं वो फिर कास्टिंग में जाके असिस्ट करना शुरू कर देते हैं. तो अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर से मिलो तो कास्टिंग डायरेक्टर के जितने भी असिस्टेंट्स हैं वो सब खुद एक्टर बनना चाहते हैं, तो वो उसमें या तो एडी लग जाएंगे, तो उसके अंदर देन अगेन दिस इज अ स्ट्रगल. और वो लोग ये सब भी क्यों करते हैं? अल्टीमेटली फॉर मनी, कि चले कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और थोड़ा मनी. कान पकड़ने वाली बात है, घूम के पकड़ो, सीधा पकड़ो, कैसे ही पकड़ो, मैं गोल तक पहुंचना है. एज यू हैव डन सो मेनी शॉर्ट फिल्म्स, तो तुम्हारा क्या प्रोसेस होता है स्टोरी टेलिंग का? हाउ डू यू गो अबाउट इट? राइटिंग कैसे करनी है? ऑब्वियसली यू मस्ट हैव रिटन समथिंग, राइट? स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ. देन एडिटिंग भी तुमने करा होगा, एक्ट भी तुमने करा हुआ है अपने उसमें. मेन तो यार यही होता है कि आप पहले स्क्रिप्ट लिखते हो, उसके बाद आप उस पे रिवाइज ड्राफ्ट्स करते हो, फिर आप अपनी टीम को सुनाते हो, देन यू डू योर प्री प्रोडक्शन, एक्टर्स का रिहर्सल करते हो, देन यू गो फॉर द शूट. शूट पे जाने से पहले आप पूरा शॉट डिवीजन करते हो, वही चीजें होती है. बट आई ऑलवेज टेल पीपल कि मतलब सी आई एम आल्सो राइट नाउ स्ट्रगलिंग एंड ट्राइंग टू मेक माय वे अप. But I always tell people to, if you want to start, don't direct making a course कर लिया now अब आपको सब कुछ आता है, now you have become some Christopher Nolan kind of a person और आप सीधा पता नहीं क्या बना दोगे. I think start assisting someone, because when you assist someone, जो लोग पिछले 40-50 साल से इंडस्ट्री में फिल्में बना रहे हैं, वो लोग आपको एक्चुअल में सिखाते हैं बॉस, this is the way of making films, and then slowly and steadily you start learning from them, you put in your craft, all those things. तो तुम्हारे सबसे फेवरेट वाली कौन सी रही है? तो मैंने वो डाकू वाली कोई देखी थी, जिसमें दो देखी है मैंने, दो शॉर्ट फिल्म्स वाली मैंने पूरी पूरी देखी है ध्यान से. देयर वाज दिस, एक तो वो बाबू भाई वाली, where you were acting like a drunk guy. अच्छा, ओके. एंड एक और थी क्रिमिनल वाली, जो भी तुमने रिसेंटली बनाई है. उससे पहले भी एक और बनाई थी तुमने शायद, क्रिमिनल उस पे ही थी, किसी पे स्टोरी लाइन पे डाकू थे, क्या बने थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, क्योंकि वो 2 साल पहले की बात है. हाँ, क्रिमिनल एंड जैसे एक थी अब्बा कब, अब्बा बस आते ही होंगे. दीज आर जस्ट द मोनोलॉग्स व्हिच आई मेक, एंड दीज आर द मोनोलॉग्स व्हिच आई नॉर्मली शो टू द डायरेक्टर्स. कभी भी वंस आई गेट सम मौका एंड ऑल, आई जस्ट स्नीक इन कि सर एक दिखाऊं मोनोलॉग. तो क्या होता है ना, आप बहुत सोच समझ के कि अच्छा अभी मूड अच्छा है, अभी कोई आसपास काम नहीं, थोड़ा कामली बैठे हैं, बहुत सोच समझ के बीच में पुट इन करना पड़ता है. बिकॉज इट्स I'll tell you something, it's very difficult to show your own talent to them. I don't know why. SG sir के साथ I worked for around 2.5 years, and after I think I was working, I was working very closely with them कि मेरे साथ रोज 16 घंटे बैठ के एडिट कर रहे हैं, and
all those things. But I think after 1.5 year 2 years के बाद उन्होंने मेरा monologue देखा था, अरे and बाप then रे, he gave patience his good. then he gave his feedback कि हाँ अच्छा है ये वो और ये कर सकते हो वो ये वो करके. But वो कई बार बोलते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, but when we are making a film, हमारा करोड़ों में पैसा लगा हुआ है, we see कि हमारे कैरेक्टर के साथ क्या मैच होएगा. You know, आप चाहे कितने भी अच्छे एक्टर हो, if your face, your look doesn't match with our character, we have to leave you. Obviously, उसमें हम that is where casting director comes in, right? yeah. तुम देखते हो किसी मूवी में कि इतना सिमिलर बंदा इन्होंने उठाया, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई एक्चुअल स्टोरी पे हम कर रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर का जॉब है कि उस नेचर का, उस शक्ल का ऐसे कोई बंदा ढूंढ के लेके आए कि वो उसको उधर से अडैप्ट करना शुरू कर सके, उसके नेचर को, उसके वॉक को, स्टाइल को, वॉकिंग को, हर चीज को. True. Many of the good directors now what they sometimes do कि जब वो देखते हैं कि यार अच्छा इस एक्टर को चूज तो कर लिया लेकिन ये हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये कैरेक्टर नहीं प्ले कर पा रहा, देन व्हाट दे डू इज वो कैरेक्टर को राइटिंग लेवल पे वो मोल्ड करते हैं टुवर्ड्स द एक्टर्स पर्सनालिटी. यू नो, सो एक्टर जैसा दिखने में, जैसा बात कर रहा है, वो फिर अपनी लाइनें भी वैसे टाइप की लिखनी शुरू कर देते हैं कि अच्छा ठीक है तो ऐसी बात कर. You know, like if you have seen Saudagar, I don't know if you have seen it, but Saudagar में ऐसा बोलते हैं विवेक मुश्रान जैसा वो रियल में था उसको वैसा ही सेम फिल्म के अंदर पोर्ट्रे किया. Actually, with SG sir ना, I have edited like 3 feature films and 16 documentaries. तो वो 16 अरे वाह. documentaries it was all about his film कि वो फिल्म कैसे शुरू हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, एंड लास्ट 2 documentaries were कि कैसे जो उनकी जो 3 फिल्में थी युवराज, कृष्णा एंड कांची, why those films didn't work on box office. अच्छा. You know, क्योंकि जब आप कोई भी फिल्म बनाता है तो एवरीवन थिंक्स कि ये अच्छी फिल्म बनेगी, स्क्रिप्ट लेवल पे एक्सपेक्टेशंस तो वही रहेगी. हाँ, एवरीबॉडी एग्री, फाइनेंसर्स आते हैं आपके पास, 200 बंदा है, 200 का 200 बंदा बिलीव करता है ये फिल्म हम अच्छी बना रहे हैं. यू नो, टुवर्ड्स द एंड जब बन जाती है उसके बाद आप करोड़ों में पैसा डालते हो मार्केटिंग में थिंकिंग दैट आवर फिल्म इज गुड. You know, उसके बाद once it doesn't work on box office, then it's like a realization point कि okay fine, then कहाँ पे गलत चले गए हम लोग. You know, so उसके ऊपर that's why I know all the insights. I think वो भी most probably अभी release 1-2 सालों में होगी आगे कहीं ना कहीं. So then you guys will have the opportunity to have a look. So where do you think लोग या डायरेक्टर या कोई भी जो टीम में होते हैं, where do they go wrong? मतलब हाँ गलती आती है, कास्टिंग में गलती आ जाती है कभी, तो उसको फिगर आउट करने में क्या बीच में नहीं कर सकते इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मूवी? SG sir always says that कि हर फिल्म अपनी किस्मत लेके आती है. यू नो, आपके हाथ में नहीं होता. अगर फिल्म अच्छी बनेगी तो उसमें स्टार्ट टू एंड सारी चीजें अच्छी होंगी, अगर फिल्म बेकार बनेगी तो स्टार्ट टू एंड सब बेकार चीजें होंगी. बट आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जो व्हेन एसजी सर हैड मेड हीरो, तो हीरो जो है जब वो रिलीज हुई थी तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 वीक्स इट वाज अ फ्लॉप. यू नो, एंड हीरो रिलीज हुई तो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आके बोला कि अरे आपका तो हीरो नहीं चल रहा, म्यूजिक में दम नहीं है, उसमें ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा. यू नो, एंड आफ्टर 4 वीक्स इट पिक्ड अप इन द थिएटर्स. और उसके बाद वो 25 वीक चली और जो लोगों ने आके बोला था म्यूजिक नहीं अच्छा, सेम डिस्ट्रीब्यूटर आके कह रहा है अरे म्यूजिक तो कमाल है सर, सबसे बढ़िया म्यूजिक है. अच्छा, आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग. मैंने ऐसे नोटिस किया है, जो फेमस लोग होते हैं, जैसे कि कोई स्टार किड है, ही और शी मे बी ऑलरेडी फेमस, वो उसके पास पहले ही बहुत सारी जनता है. तो इज दिस अ रीजन व्हाई directors choose star kids because they are famous, they have already gained so many audience? हाँ, इन्फ्लुएंस होता ही है ऑब्वियसली, इट्स काइंड ऑफ अ ब्रांड, री मार्केटिंग इतनी हो चुकी है. तो यार ये होता है कि डेफिनेटली यू गेट फाइनेंसर्स वेरी इजीली इफ यू हैव अ स्टार इन योर फिल्म और अ स्टार किड इन योर फिल्म. अब अगर फिल्म आएगी शाहरुख खान का बेटा आ रहा है तो डेफिनेटली इमीडिएटली यू विल गेट फाइनेंसर्स. कि इवन शाहरुख, यू नेवर नो, शाहरुख खुद ही पैसा लगा दे एंड ये लोग किसी को बोलेंगे भी नहीं कि हमने पैसा लगाया. ओके, यू नेवर नो. ओके, बट मोस्टली ये होता है व्हाई स्टार किड्स आर चोजन, बिकॉज स्टार किड्स का जब वो, ऐसा मैंने सुना है कि काफी, और ये होता भी है कई जगह, कि उनके बचपन से ही व्हेन दे आर हार्डली लाइक 5-6 ईयर ओल्ड, उनके तब से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है. तो बाय द टाइम दे आर
देयर फॉर द टू एंटर द फिल्म इंडस्ट्री उनकी ऑलरेडी 15 से 20 साल की ट्रेनिंग हो चुकी है। वो बचपन से वो माहौल देख रहे हैं, उनकी बचपन से एक्टिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, बचपन से सेम चीजें उनको सिखाई जा रही है, तो नेचुरली वो लोग अच्छा करेंगे। वन ऑफ द ऋषि कपूर के इंटरव्यू में आई सॉ व्हेन they were worried about Ranbir Kapoor when he was 5-6 year old कि वो उसके expressions नहीं आ रहे हैं, and they were worried कि ये express क्यों नहीं कर पा रहा है। Yeah, it's just a time duration, I must say, which matters a lot. हाँ, but it's more like it depends यार, आपकी फैमिली किसके अंदर है। If your family, अगर आपकी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में होती then they would have focused on you कि हाँ इसको भी हमें आगे बढ़ाना है because we have to maintain our legacy. बट अगर फैमिली में ऐसा कुछ है ही नहीं तो कहाँ से आएगी लेगेसी। यार इट इज आल्सो मोर अबाउट आई गेस पेरेंटिंग, कि पेरेंट्स कितना अंडरस्टैंड करते हैं अपने बच्चे को कि उसका बिहेवियर नेचर कैसा है, कि उसको नेगेटिव मोटिवेशन देना है या पॉजिटिव मोटिवेशन देना है, क्या वर्क करेगा उस पे। वो अंडरस्टैंडिंग की बातें ना, सब सेम चीज तो यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली। I wanted to know what's your work exactly as a editor, क्योंकि जब लोग एज अ पर्सन, जैसे कि मैं लेमैन में जो समझता हूँ, एडिटिंग मींस कि कट, कॉपी, पेस्ट, ट्रांजिशंस, ऑडियो, दैट्स ऑल। एक्चुअली लेमैन लैंग्वेज में एडिटिंग को बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब करा है। अदरवाइज नॉर्मल लोग तो मेरे को आके बोलते थे अच्छा पिक्चर जोड़ते हो बैठ के, अच्छा तो वो भी सुनने को मिला है कई बार। बट सी बेसिकली क्या होता है व्हेन यू आर एडिटिंग अ फिल्म, सो आपके पास यू गेट अ फुटेज ऑफ अराउंड 200 आवर्स और 300 आवर्स ऑफ फुटेज यू गेट। सो ऑन अ डेली बेसिस यू आर गेटिंग फुटेजेस, आप उसको लाइन अप करते हो, आप फुटेज आती है, यू जस्ट सिंक शॉर्ट, तो साउंड अलग होता है, वीडियो अलग होता है। पहले आप उसको सिंक करते हो, उसके बाद आप उसको मीडिया को मैनेज करते हो, देन यू मेक अ लाइन अप। उसके बाद अगर टाइम मिले देन यू मेक अ रफ कट ऑफ द सीन्स, देन अल्टीमेटली यू गेट इनटू द डिस्कशंस, यू मेक अदर सीन्स, तो वो सब। सो आई डोंट नो लेमैन लैंग्वेज में कैसे समझाऊं ये चीज, बट या दैट्स द जैसे मुझे समझाया था आई गेस उस दिन हाँ, तो एग्जांपल दे सकते हो। हाँ, इन अ वेरी बेसिक मैनर, कि जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन जॉनी का एक शॉट कि इसने कहीं पे देखा और इसने स्माइल किया, ओके, और वहां पे मैंने शॉट ले लिया कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ओके। अब मैंने उसको ऐसे कट किया कि इसने देखा बच्चे खेल रहे हैं एंड जॉनी ने स्माइल करा, तो राइट नाउ हिज कैरेक्टर इज कमिंग आउट दैट ही इज अ वेरी नाइस गाय, ओके। अब अगर मैं इसी को चेंज कर दूं कि जॉनी ने देखा एंड वहां पे कोई किसी बच्चे को मार रहा है, and then we cut to him, back to him, that he is smiling, so the entire meaning of the character changes, he suddenly becomes a villain, और उसमें मैं कुछ villain वाला music लगा दूं तो he is like proper villain, so I'm Right. just giving you a very basic example how we manipulate the footages and how we create meaning out of it. So many times क्या होता है, हम लोग कुछ और सोच के edit कर रहे होते हैं and third person comes in and he is like, oh ये तो वैसा लग रहा है, and we are like नहीं नहीं वैसा सोचा नहीं है, गलत हो गया ये, but as usual how people say that there is nothing right or wrong, you just have to make scenes, and कई बार आप मतलब it's very tiring in terms of creatively as well. Like I remember when I was editing Kanchi with SG sir, तो कांची में बेसिकली क्या हुआ था, हम लोग री एडिट कर रहे थे उसको टेलीविजन के लिए। तो उसकी बेसिक स्टोरी लाइन क्या थी कि एक लड़की, एक कोशंपा गांव की लड़की है, वहां पे विलन आता है, वो आके उसके हस्बैंड को मार देता है, एंड सेकेंड हाफ इज ऑल अबाउट कि वो क्या कहते हैं मुंबई जाती है, और मुंबई जाके वो विलन के साथ रिवेंज लेती है, तो वहां से वो रिवेंज स्टोरी बन जाती है। तो उसको हमने टेलीविजन के लिए अब एडिट कैसे किया था कि उसके अंदर कार्तिक आर्यन था, तो कार्तिक आर्यन उस टाइम पे स्टार नहीं था, बट राइट नाउ ही इज अ स्टार। तो Right. उसकी स्टार वैल्यू को भी लाने के लिए हाउ वी डिड इट कि कांची जो है वो ऑलरेडी मुंबई में है, उसको ऑलरेडी मरा हुआ समझा जा रहा है, शी इज ऑलरेडी ऑन द मिशन, एंड बीच बीच में जहाँ पे हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, वहां पे हम फ्लैशबैक में जाके उसकी इन्फो दिखा रहे हैं, एंड जब जब वो प्रॉब्लम में होती है तो वो कार्तिक आर्यन को याद करती है, उसकी बातों को याद करती है। दैट्स हाउ हमने कार्तिक आर्यन को फोर फ्रंट में लेके आए पूरी फिल्म के अंदर, सो इट वाज वेरी टायरिंग, वेरी हेक्टिक, एक ही फिल्म के हमारे पास कुछ 6 वर्जन्स बने हुए थे अलग अलग, एंड जब फाइनल हो रहा था तो वो 6 वर्जन्स में से हम लोग बैठ के फाइनल कर रहे थे, अच्छा ये रखना है वो रखना है, लॉन्ग डिस्कशंस वो सब। बट आई थिंक it's a very good learning
इन टर्म्स ऑफ कि आपको एक स्टोरी का ग्रिप कैसे पकड़ना है, एंड इन टर्म्स ऑफ कि ये फिल्म चली क्यों नहीं थी उस टाइम पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और अभी क्या थी। एंड कांची जो है फिर उसके बाद एंड पिक्चर्स पे रिलीज भी हुई थी। आई डोंट नो कैसा परफॉर्म किया, कितने लोगों ने देखा, आई डोंट नो, बट फॉर मी इट वाज अ वेरी नाइस लर्निंग आल्सो। How critical is editing to a movie? And ये जो कोर्स ऑफ डायरेक्शन है, स्टोरी टेलिंग है, तो कितना चेंज और कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं एडिटिंग? काफी ज्यादा। आई थिंक इट्स बिलीव दैट पिक्चरें जो है वो एडिट टेबल पे ही बनती है। आई एम नॉट श्योर बट आई हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग कि रॉकस्टार फिल्म जो है, रॉकस्टार फिल्म का फर्स्ट कट वाज नॉट वर्किंग, एंड उसकी जो वो नॉन लीनियर पूरा एडिट है वो सब एडिट टेबल पे आरती बजाज ने, आई थिंक आरती बजाज बहुत एडिटर, तो आरती बजाज ने एडिट टेबल पे पूरा उसको मैनिपुलेट किया है। वो फिल्म पूरी एडिट टेबल पे वर्क हुई है। लो बजट फिल्म, बिग बजट फिल्म, इस पे क्या क्या डिपेंड करता है? क्रिएटिविटी कितनी चेंज हो सकती है इससे बेस पे, या फिर हम छोटी फिल्म में भी बहुत सारी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं? बहुत, इफ यू सी आज के टाइम में आपका जो गुड सिनेमा है वो इंडिपेंडेंट सिनेमा में ही रह गया है, इसलिए बिकॉज जहाँ पे आप यू हैव बिग मनी यू कांट टेक रिस्क, वहां पे यू ट्राई टू प्ले सेफ कि अच्छा बड़ा स्टार है, इफ यू आर सलमान खान ठीक है एक्शन डालो, ये डालो, एक्शन रहेगा, एक हीरोइन डाल दो। सो यू ऑलवेज गो फॉर अ बेसिक सक्सेस फॉर्मूला जो पहले से चला आ रहा है, यू ऑलवेज गो फॉर दैट। But when you have low budget, you can sort of experiment in terms of many things and you can create your craft in a very different way. Like as a editor point of view, I want to ask, like which software is recommended in movies, or which software is recommended in TVs, and which software is recommended in maybe news channel? Because as a when somebody thinks I want to be an editor, so first you have to choose which software should I go for. See, as a software का नहीं, software depends on you only. Like films mostly Avid पे edit होती है, लेकिन आजकल Premiere पे भी लोग फिल्में edit करते हैं, but mostly when it comes to the bigger project, तो वहाँ पे people recommend Avid because Avid Media Composer is much more stable than other softwares, क्योंकि जहाँ पे आपका बड़ा प्रोजेक्ट मीन्स कि जहाँ पे आपके पास 300 घंटे की फुटेज आएगी, 1000 घंटे की फुटेज आ रही है, डॉक्यूमेंट्री है, तो वहाँ पे पीपल रिकमेंड एविड क्योंकि एविड स्टेबल है। बट स्टिल पीपल लाइक करंट फिल्म व्हिच वी आर एडिटिंग ऑन प्रीमियर, तो सॉफ्टवेयर आई फील डजंट मैटर। सॉफ्टवेयर आप हर जगह से सीख लेते हो, मेन इज द एडिटिंग पार्ट। Like for films, the editing is different. For there is a lot of thinking process in each and every cut, in the way of you cut each and every scene. Whereas if you go to television, it's all about your speed. कि कितना fast edit करते हो बॉस, उसके ऊपर है, क्योंकि edit pattern is the same and you just need to cut धड़म धड़म धड़म. Television के अंदर it's all वो चीज। If I want to edit a video and I edit a song, sorry, sound of that video, is it any difference? Like we have different people for that? Ideally in films there are separate departments, like sound is a separate department, उसमें sound editor होगा, sound designer है, और चीजें हैं। So while cutting the video, but आजकल it's normal, like while cutting the video, while तो आप films के अंदर तो बहुत सारी चीजें आप करते हो, आप वीडियो कट करते हो, साथ में you think of the dub line, साथ में you tend to put up basic reference music as well to feel the impact आ रहा है कि नहीं, at the end you see that. And once you're locked with the edit, then it goes to the sound, DI, VFX, other places, and then they do their work. So normally it has very different departments, but in India, in small companies and all, they ask the one person only कि अच्छा editor है तो उसको sound भी आना चाहिए, VFX भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। I think VFX is very complex thing, because when we see low budget movie, we can feel that the VFX is not that up to the mark. Because see, it also depends on the budgets, क्योंकि VFX is very expensive, क्योंकि it goes frame by frame. आपका एक सेकंड में 24 फ्रेम्स होते हैं, तो अगर आपने बोला मेरे को 5 सेकंड का भी VFX चाहिए, so 24 into 5, that much frames का you need to pay, और per frame के हिसाब से you need to pay, Okay. so it all depends on the amounts as well, how much you're paying and to whom you're paying. And one more thing I just want to ask, उसका नहीं, तब से वन मोर थिंग ही चल रहा है, दिक्कत क्या है?
अरे एक्चुअली यार मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे Anyway, हैं sorry. एज अ स्मॉल एडिटर. आई थिंक कि जितना एक्सट्रैक्ट करा जा सके अपने बड़े भाई से, बिग ब्रदर से, उतना ज्यादा अच्छा होगा फॉर मी एंड फॉर द पीपल हु आर वाचिंग. एंड वन मोर थिंग, भाई का जितना भी काम है हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन करेंगे. गो वॉच इट, इट्स अ वंडरफुल वर्क जो भी हमारे भाई ने आज तक करा है. And the question I wanted to ask was color grading part. Is it true that color grading is a different niche, and how like no, a normal editor should know how to color grade? First of all, though, I'll say there's nothing called small editor and a big editor. Okay, we all are on a same level. So ऐसे मत करो. Okay. Secondly, it is a niche for audience, but it's not about कि film का, like one of the cinematographers in his interview he said कि he never goes for each and every frame. You know, he just goes for the particular frames कि वो अच्छे लगने चाहिए, particular shots जो मैंने बोला है वो अच्छे लगने चाहिए, बाकी सारे जो है वो story के हिसाब से चुन लो. You know, so even color grading also you know you have to understand the story and story के हिसाब से होती है. Mostly editors जो हैं, like even when I edit, तो आपको एक कलर ग्रेडिंग का धीरे धीरे आपको सेंस आ जाता है, विच यू नॉर्मली डू इट इन प्रीमियर और एविट के अंदर ही आप कलर ग्रेड करके दे देते हो. आई नॉर्मली आई डोंट गो टू डाविंची. ओनली थिंग इज इन डाविंची व्हाट यू कैन डू कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पीछे कोई एक बुक है, ओके, सो अब कोई बोले यार शॉर्ट के अंदर ना वो मुझे बुक खटक रही है, तो वो बुक रेड कलर की है, वो मुझे रेड की जगह ब्लैक कलर की चाहिए. सो इन डाविंची यू कैन मास्क दैट एंड यू नो ट्रैक दैट थिंग एंड make that book black color. Do you think platforms like Netflix, Hotstar, etc. are taking over movie theaters completely? I don't think it will take movie theaters, but because movie theaters का एक अलग मजा है, वो audience हमेशा अब वो जाती feel है. और vibe different है. Sure. हाँ, feel और vibe different है, but I think कि Netflix and OTT platforms ने एक content का level आगे बढ़ा दिया है. So I feel you know theaters कभी बंद नहीं होंगे, but हाँ अच्छे content वाली films आनी शुरू हो जाएंगी on theaters as well. How do you deal with religious and political issues? Sensitive the groups while making a series or anything, any movie or documentary? That is a very big problem, I think, with all the filmmakers, that you work so hard. आप एक एक scene पे एक एक चीज पे आप इतना काम करते हो, and then for 1.5 year you work on the edit, post, music, and once the film is released, suddenly there is a boom कि अरे वो line बोल दी थी उस वजह से ये religious group जो है वो उठ के आ गया, and people want to kill all those. Backlash. So makers had to go through a lot, you know, just because of this. और उन्होंने बनाते हुए उन्होंने इतना सोचा भी नहीं होगा कि यार इतना backlash आ जाएगा. You know, so इसलिए nowadays people are even mostly like Netflix and many of the filmmakers, they are very careful कि यार ऐसी कोई line मत बोलो जिससे कोई offend हो जाए, but still लोग कुछ ना कुछ बतंगड़ बना के हो जाते हैं. What I think, movies are just a representation of our societies. मतलब जो हमारे साथ होता है वही हमारे डायरेक्टर्स और राइटर्स लिखते हैं या दिखाते हैं. तो we should accept every movie as it is. I'll tell you one thing. When I made that video ना, अब्बा बस आते ही होंगे, you know, so it's just वो video का link भी डाल देना नीचे so that people just go and watch. Basically, when I made that ना, so one of my I'll not say कौन था, but one of my, you can say Known. sort of known. So he called me up and said कि you know, you being a Hindu, you are portraying a Muslim boy and you are creating sympathy for Muslims, you know. So it's something very literate people have this kind of thinking, you know. And I was shocked कि इसमें क्या है मतलब. I'm saying that even a very literate people, they have a very strong point of view on this कि अरे यार हिंदू हो गए तो मुसलमानों के लिए कैसे अच्छा कर रहे हो, या उनके लिए कैसे तुम सिंपैथी गेन कर रहे हो. Why not? आर्टिस्ट का काम तो न्यूट्रल होना है ना. आर्टिस्ट का काम तो वही जैसे पुश करने का, ऑब्जर्व करा और प्रेजेंट इट एज इट इज. वही समझने वाली बात है यार. वही, but I'm just saying, I'm just pointing it out how these you know, nowadays
it's going on. Being an editor, do you think like cameras like Sony Alpha अरे 3, 4, or cameras like Blackmagic or Red cameras or DSLRs make some difference in editing or difference in movie? Cameras does affect in terms of your picture. कि आपके like Red will give you much better frames than Sony. You know, in terms of that, it does change. But and as cameras change, your procedure of getting your footages changes. You know, like if you have if someone records on Red at 4K, you know, and suddenly when someone says अच्छा Red पे record कर रहे हैं 4K पे, तो as an editor you straightforward just look at your producer and say कि boss, then provide the resources over here. We need to have a good machine, we need to transport the footage, हमें hard drives बहुत सारी लगेंगी, you know, so your cost suddenly changes. You know, so it changes, but in terms of edit, no. But in terms of your editing procedure, it changes a lot. As we see more artists and new faces coming in these platforms, let's say YouTube वगैरह, web series and all, तो उनको जैसे बॉलीवुड वगैरह में जाना है. I know few people जिनको जाना भी है. So what is exactly the process becoming a part of TV or a movie, any series through these platforms? The very common and main procedure is that you go every day through अंधेरी, auditions देते रहो, casting director से मिलते रहो बार-बार, you know, keep on reminding them कि sir please कुछ हो तो बताना. So I think वो यहाँ पे there are some actors which nowadays have started entering into music videos. So music videos के लिए many people do is you know, you invest your own money. Many actors they invest their own money and they make their music videos and they sell it to Z Music and all these companies. But for that you need that kind of financial things also. You know कि आप अपने 2-3 लाख रुपए आप ऐसे ही लगा सकते हो. तो ये जैसे मेरे को क्या लगता है कि जो रोडीज वगैरह में नहीं आते रियलिटी शोज, that is also one way. I've heard about this. That is also a way, definitely, but that can be very scary as well. तुम कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो और तुम्हारा क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है वहां पे, चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. तुम्हारे हिसाब से कौन सा जॉनरा इतना डिफिकल्ट है जिसमें तुम्हें ऑडियंस को प्लीज करने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है, या फिर एडिटिंग में, या फिर डायरेक्शन में, स्क्रिप्ट में? I think comedy. The people, those who make comedy, hats off to them. Agreed. Because comedy, it's like यार आपको एंड तक नहीं पता होता इस पे हंसी आएगी कि नहीं. मे बी आप जब शूट कर रहे हो, मे बी उस टाइम पे हंसी है, एडिट पे यू आर थिंकिंग यार इस पे तो हंसी नहीं आ रही है, तो बड़ा बोरिंग लग रहा है. यू नो, आप किसी और को दिखाते हो, वो दिखा, आपने सोचा यार ये तो हंसी आनी चाहिए, किसी और को आप दिखा रहे हो वो हंसा ही नहीं, वो ऐसे देख रहा है. देन यू आर गॉन कि बॉस क्या करूँ इसका. सिनेमा इंडस्ट्री, थिएटर इंडस्ट्री, मूवीज इन जनरल, लगता है कोई इवोल्यूशन आया है इसमें, इवॉल्व हुई है, कुछ माइंडसेट में चेंज आया है, और वो क्या है अगर है तो? बहुत ज्यादा है. बिकॉज पुराने टाइम में ना कुछ गिनी चुनी फैमिलीज थी जो पूरी इंडस्ट्री को चलाती थी. यू नो, आज के में everybody can, even if you want to make a film, you can just take your mobile, make a film and directly start pitching to all big houses कि ये film मैंने बनाई है, and you know, have a look. So nowadays it's like a huge market out there, you know, and evolvement definitely बहुत बड़ा evolvement आया है. Even I think evolvement it's like both ways. Like audience also got matured, and at the same time the filmmakers also find their ways. पहले के टाइम पे होता था कि आप इंडस्ट्री में घुसो, आप चाचे मामे के साथ लग गए और वो लोग आपको काम सिखा देंगे. आज के टाइम में nobody has that patience to teach you anything, you know. So that's why they hire mostly कि यार फिल्म स्कूल का पास आउट है तो आ जाओ, तो इसको बेसिक से नहीं सिखाना. Bro, that is I guess universal thing all over the industry, no matter which sector you are in. जैसे कॉर्पोरेट में भी यही है, सीखे सिखाए ही चाहिए सबको, ऑब्वियस बात है. सिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें नहीं आता, इट्स ओके. देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर स्टैंडिंग देयर. हमारी फेवरेट 5 मूवीज, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कोरियन ड्रामा, एनीथिंग, एंड व्हाई? One, I like बाहुबली, मेरे को बड़ी जबरदस्त लगी. Then I even like रामलीला.
समटाइम्स मैं फ्री बैठा हुआ रामलीला भी देखता हूँ मैं. I don't know यार, even there is a series called recently I had watched Netflix पे Behind Her Eyes. Have you अच्छा, watched that? नहीं नहीं So नहीं. actually very good. Like just watch it. You know, I'll tell you a very interesting thing. जब मैं I think 12th पास होने के बाद जब मैं हैदराबाद गया था अन्नापूर्णा, तो I don't know why I got so nervous. तो I just entered और मैं कई सारी ना पुरानी पुरानी फिल्मों के नाम पढ़ के गया था कि पाथर पंचाली ये वो, you know, बहुत सारी पुरानी पुरानी फिल्मों के नाम पढ़ के गया मैं. तो फैकल्टी ने जैसे ही मैं घुसा अंदर ऐसे ही बैठे तो उसने मुझसे ऐसे ही पूछा, ओके टेल मी योर फेवरेट फिल्म. तो मेरे मुंह से सीधा निकला पाथर पंचाली और मैंने वो फिल्म एक बार भी नहीं देखी. एंड शी जस्ट looked at me and she smiled, you know, and then she was like, okay, then which is your favorite scene and why it is favorite? एंड मैं ऐसे देख रहा हूँ कि सॉरी यार माफ कर दे प्लीज, जाने दे मुझे, गलती हो गई, गलती से बोल दिया. एंड आई वाज लाइक यू नो सॉरी मैंने नहीं देखी, मैं दूसरा नाम लेता हूँ. देन आई सेड सम अदर फिल्म्स. लाइक आई फील एवरीबॉडी गोस थ्रू some sort of failure in their life. मतलब वो आगे भी चलता रहेगा. But that was the very funny failure which I came across. I'll say कि मैं खुद बाहर निकल के सोच रहा था क्या बोला मैंने, ये क्यों बोला. For the audience, if you can list down film schools जहाँ पे वो जा सकते हैं. Like Whistling Woods हो गया. Okay, then do your graduation. You can try in FTI also. FTI is there. Then AFT is there. Noida के अंदर है. And Annapurna International, that is in Hyderabad. Chennai में भी there's one film school, LV Prasad. तुम इतने सारे लोगों से मिले होगे अभी तक in your journey अभी तक की, तो उसमें most of the people were from where? कहाँ से आए थे या फिर पुराने बैकग्राउंड से चला आ रहा है या कोई ग्रेजुएशन थी या बाहर से ही पढ़ के आए हैं सब? चाहो तो आप डायरेक्टली भी आ सकते हो, लेकिन द थिंग इज जो चीज आप इंडस्ट्री में 10 साल में 15 साल में जो चीज आप घिस घिस के आप सीखोगे, फिल्म स्कूल में आप वही चीज 2-3 साल में सीख जाओगे. यू नो, सो एटलीस्ट आप जब इंडस्ट्री में जा रहे हो यू डोंट हैव टू गो थ्रू द बेसिक्स. द सीनियर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री दे रिस्पेक्ट कि कोई फिल्म स्कूल का बंदा एंड दे वांट अ फिल्म स्कूल स्टूडेंट. आपको एक और एडवांटेज मिलता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच योर सीनियर्स जो लोग इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं. प्लस जैसे मेरे बैच में कुछ 110 या 120 बच्चे थे, तो सडनली वी ऑल 120 पीपल आर इनसाइड द इंडस्ट्री. ओके, सो इफ आई एम वर्किंग इन नेटफ्लिक्स आई कैन जस्ट कॉल अप माय फ्रेंड कि यार वो यशराज में, तो यशराज में क्या चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट है तो जस्ट लेट मी नो. सो सडनली यू हैव some contacts everywhere. For sure networking तो है ही. Yeah, and many of the projects मेरे को अभी तक अपने known you know college friends के through ही मेरे को projects मिल रहे हैं. अपनी इंडस्ट्री में mostly about the referencing का game है. It's not कि कहीं पे advertisement लगेगी कि Avengers का director चाहिए, वो कभी नहीं होने वाला. It's all about your reference कि आपको कौन recommend कर रहा है और आपका नाम कैसे build हो रहा है. It's all about that. I'll tell you one more thing. जो लोग सोचते हैं ना, there is also some kind of mentality in many families कि अरे फिल्म इंडस्ट्री में जाकर टेक्नीशियन बनेगा. तो let me tell to those people कि बॉस अपनी इंडस्ट्री में जो जिन टेक्नीशियंस का नाम भी है ना, they are earning in crores. ओके, जितना आप इंजीनियरिंग वगैरह या डॉक्टर बन के भी आप नहीं कमा सकते, you know, and the level of and they are not less than a star. So you know they have their own value and they have their own things. Right. So I just wanted to point out कि it's a good field if your kid says कि I want to be something in this industry in technical as well. It's a very good field to do. Good. Thank you for this message यार. Thank you so much. ये चीज जरूरी थी वैसे. People parents think कि ये जो ट्रेडिशनल जॉब्स है ना ये यही अच्छी होती है. Because भाई वो सिक्योर है ना, वो मेंटालिटी बन जाता है. एक्चुअली पता है कई सारे मेरे दोस्त आते हैं एमबीए करके, ग्रेजुएशन करके, लाइक व्हेन आई वाज इन व्हिस्टलिंग वर्ड्स, तो हमारी टीम बन जाती है कि ये एडिटर, ये डायरेक्टर, यू नो, एंड टुगेदर वी मेक द फिल्म. तो इवन माय डायरेक्टर ही वाज अ आईआईटी ग्रेजुएट. वो बंदे का 60 लाख का पैकेज था, वो छोड़ के इधर आया, यू नो. सो इट्स लाइक देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस, बट आई थिंक अगर तुम स्टार्टिंग से ही लग जाओ तो योर डेवलपमेंट विल बी लिटिल अर्ली एंड little nicely, you know, आप इतने साल कहीं और Right. करो जाके. काफी सारे एक्टर्स हैं ऐसे, काफी सारे डायरेक्टर एक्टर्स जो बहुत पढ़े लिखे ज्यादा ही. But I just want to ask one thing, like if as an editor मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, like I just have my work to show,
So that's enough, or I do need a degree for my backing of work. डिग्री इज जस्ट फॉर हम जैसे एक फैमिली में दिखाने के लिए कि हाँ भाई ग्रेजुएट है, ओके दैट्स इट। इंडस्ट्री में कोई नहीं पूछेगा आपके पास डिग्री है कि नहीं है, नोबडी आस्क। यू नो आपको काम आता है, यू शो योर वर्क, ओके फाइन, आ जाओ काम शुरू करो, दैट्स इट। Okay. बट हाँ एडिटिंग के अंदर स्टार्टिंग में इफ यू वांट टू like you need to sort of learn it, because starting mein when you're going as a assistant editor or as a editor, you need to be strong in terms of technical knowledge, you know। सॉफ्टवेयर में फुटेजेस किस फॉर्मेट में आती है, उसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, कैसे उसको अरेंज करना पड़ता है। So if you're not technically strong, so then it gets difficult for those people to get a job, but somewhere they also manage, so but I think if you want to get into this now, I think you should uh, come to Mumbai and start working over here, because over here is the industry. Delhi में भी है काम, but Delhi में I don't know कितना है क्या है। फ्रेंड्स में भी ये चीज देखी है कि वो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद, यहाँ कई लोग जॉब करके आते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आते हैं ना, तो देन दे स्टार्ट गेटिंग पैनिक। यार 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आई एम ऑलरेडी 28, 29, 30, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या करूं, दे स्टार्ट गेटिंग पैनिक, यू नो। So I always like my mom always used to tell me, you know, burn your bridges behind. आप जो है जिस फील्ड में जाना चाहते हो स्टार्टिंग में उसमें जाओ, एमबीए करके इंजीनियरिंग करके उसके 4-5 साल वहां डिवोट करके उसके बाद देन यू टेल योर फैमिली कि मेरे को फिल्म इंडस्ट्री जाना है। इट्स अ बिग प्रेशर ऑन योर फैमिली एज वेल, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू ब्लडी गो एंड अर्न मनी फॉर दैट, यू नो। एंड सडनली Yeah. यू से मेरे को वहां जाके, बल्कि आई नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम यू, तो तब तक उनकी बस हो चुकी होती कि बॉस बहुत हो गया, अभी हाँ कब एज आओ। हो जाती है यार। तो हाँ, तो इसलिए आई ऑलवेज टेल पीपल यार एमबीए इंजीनियरिंग करने से अच्छा आप कुछ टेक्निकल सीख लो ना, टेक्निकल सीख के एंटर कर लो इंडस्ट्री में, दैट इज मोर इजी एंड यू गेट प्रॉपर जॉब्स, एंड इसमें भी प्रॉपर सब कुछ है। Tips or advice or suggestions you think for the upcoming generation from your end? Yeah, basically knowledge कहाँ से gain करें, क्या से मतलब जाएं, फंसे क्या ना। करें, क्या ना करें, ये तुमने बताया भी People तो who are तुम है ही गुड हाँ इनसाइट, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। नहीं, फर्स्ट थिंग व्हिच आई विल से इज कि यू नो व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मैं सोचता था यार एक्टिंग में जाना है, मेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है, ओके। दिस वाज द जो बहुत बच्चों का ये माइंडसेट होता है। तो बॉस एक्टिंग में जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है फिर तो, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज लाइक कि आप एक फेक वर्ल्ड को आप रियल में दिखा रहे हो, ओके। एक फेक कोई कैरेक्टर है उसको आपको पोर्ट्रे करना है, तो यू नीड टू हैव दैट स्टोरी सेंस, यू नीड टू हैव a lot of color का, a lot of things का सेंस यार। अगर आप इवन अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं if you are good in that, you can apply in your real life jokes as well, you know। So I think when you're in school, you should study a lot, and you should actually read a lot of novels, you know, because that will give you a sense of story, and watch good films, you know, try to watch some world cinema and all। मैं खुद नहीं देख पाता हूँ, but जितना टाइम मिलता है try to watch it, because once you are into the film industry and someone ask a certain kind of a film का name लेते हैं, and when you say कि आपने नहीं देखी, people just look at you कि आपने कोई crime कर दिया, okay। So वो चीज you need to be there, you need to go through it। मेरी तो luckily एक training ground हो चुका है, so at least I have something, but I think people should go through it। Do you think, just one question है पुष्कर, so do you think कि जो फिटनेस वगैरह है एंड अपीयरेंस एंड लुक्स, बॉडी कितना मैटर करता है? ये एक छोटा सा मैसेज ये भी दे दो ऑडियंस को। I also don't know कितना मैटर करता है, but I think if you are aiming for a lead role, then definitely it matters। अगर आप कभी यशराज स्टूडियो या धर्मा के ऑफिस के बाहर खड़े हो कि कभी लीड रोल के ऑडिशंस चल रहे हैं, आपको सारे 6 फुट के फुल 6 पैक्स वाले लोग मिल जाएंगे वहाँ, ओके। और भीड़ में लाइन लगा के, मतलब आपको लगने लगेगा दिस इज वेरी नॉर्मल, इतना तो मिनिमम है, बट आई थिंक एवरीबडी, बट व्हेन यू
when I talk to the casting directors, they mostly say कि boss, it's all about the character. Maybe the way I am looking right now, or maybe the way you are looking right now, उनको अगर कोई character वैसा चाहिए होगा तो they'll call you up and they'll give you that role. उसमें फिर ये नहीं है कि आपको सिक्स पैक्स वगैरह होने जरूरी है, बट हाँ एक डेली लेवल पे एक्सरसाइज करना जरूरी है, जो कि मेरे को भी अभी शुरू करना है, मैं भी कर नहीं पाता हूँ. Normal But fitness maintain करना which is very हाँ, necessary. which is very necessary in terms of कि your body starts getting very stiff, you know. अभी भी I myself feel कि जब मैं when I make my monologues and all, so I can feel that stiffness, you know. तो वो कहीं ना कहीं आ जाती है, because acting में आपको different body languages maintain करनी है. मेन प्रॉब्लम एक्टिंग में मेरे को जो मैंने फेस करी और जो मैं देखता भी हूँ बहुत सारे एक्टर्स ने, मेजर प्रॉब्लम उनको आती है बॉडी लैंग्वेज बनाने. यू नो, आप फेस एक्सप्रेशंस, आप उनके साथ बात करनी, फेस एक्सप्रेशन, डायलॉग मिले रट लिए, फेस एक्सप्रेशन दे दिए, बट एक अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना, वहां पे इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एक्टर. राइट. लेट्स यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं गिलबर्ट ग्रेप, एक हॉलीवुड मूवी है which was done by Johnny Depp and Leo. तो उसमें लियो काफी यंग है, लाइक अराउंड आई गेस 14-15 का होगा एज में, एंड ही played a role of a retard, specially abled kid. So dude, I mean, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज गो वॉच गिलबर्ट ग्रेप. इतनी ज्यादा अमेजिंग मूवी है, उसमें you'll know the आयुष क्या बोलने वाला है, क्या बोल रहा है बेसिकली बॉडी लैंग्वेज के बारे में. तो ही एक्चुअली स्पेंड टाइम विद दोस किड्स. ये नहीं कि सिर्फ रोल्स करने के लिए सिर्फ ऐसे थोड़ा बहुत दिखा दिया, डिस्टर्ब्ड है, क्या चीजें हैं. नो, ही एक्चुअली adapted those body language या expressions या everything, every single any bit of things. तो body language तो काफी मैटर करता है, apart from obviously expressions and learning the script. Even one more thing, I'll add to it, that you know, never, this thing I learned after coming over here, that never ever put down your own Indian culture. Okay, this one of the biggest filmmaker, he said this thing, that if you want to be a Indian actor or an Indian director or an Indian filmmaker, be first Indian. You know, because अगर आप कोई अगर इंडियन एक्टर जो है वो हॉलीवुड में भी जाता है, तो हॉलीवुड की स्क्रिप्ट में भी उसने क्या लिखा है कि यहाँ पे एक इंडियन एक्टर चाहिए. राइट. That's why he is calling it. स्टोरी की डिमांड है. हाँ, इट डजंट मीन कि ये एक्टर जो है बच्चा हॉलीवुड का स्टार हो गया. ठीक है, कहाँ से हो गया हॉलीवुड का स्टार? यू नो, उसने भी यही लिखा है कि बहुत एक इंडियन एक्टर चाहिए मुझे यहाँ पे, इसलिए इंडियन एक्टर को लेके आओ. सो दैट्स व्हाई मतलब एक चीज, एंड मोस्टली गुड फिल्म मेकर्स दे पुट द इंडियन थिंग. आई मीन, जितनी भी आप हिट फिल्म में देख लो, कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है कि दे हैव टू पुट देयर फैमिली इन द इंडियन एलिमेंट, अबाउट ट्रेडिशंस, हाँ, सभ्यता, फैमिली, पेरेंट्स. I think if you're a Haryanvi, if you're a Punjabi or a Gujarati, okay, if you speak very well Gujarati, don't try to put it down by, you know, started saying कि अच्छा ठीक है मेरे को, you know, Gujarati आप Haryanvi saying is not so cool, so let me start saying English. So don't do that, because बहुत जब आप यहाँ पे मैं देखता हूँ जो लोग पंजाबी और हरियाणवी या कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज अच्छे से बोलते हैं ना, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं गेटिंग द रोल. obviously. And they come and they try to learn other languages so that they can get that accent. मतलब एक हम लोग एक शॉर्ट फिल्म कर रहे थे, उसमें मेरे को गुजराती कैरेक्टर मिला था. तो मेरे को याद है मैं अपने गुजराती दोस्त के साथ रोज जाके गुजराती केम छो बजावा ये वो लगा पड़ा था कि जितनी लाइनें मिली है एटलीस्ट वो रट के सेम एक्सेंट में बोल दूं मैं, यू नो. सो वो चीज है. बट बहुत लोग जो है उसको पुट डाउन कर देते हैं, यू नो, कि मेरे गुजराती बहुत अच्छे से बोल रहे हैं लेकिन हिंदी जो है वो अच्छी नहीं है, तो गुजराती बोलना छोड़ देते हैं और हिंदी पे प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं. आई थिंक जस्ट कीप योर स्ट्रांग पॉइंट. Rightly said. I guess this applies in normal day life also. I mean, at least for me, English ठीक है अपनी जगह, but I am also very proud of being a guy from Haryana. मैं कभी नहीं बोलता कि मैं दिल्ली से हूँ, oh my God, मैं गुड़गांव से हूँ. नहीं भाई, कुरुक्षेत्र से हैं, हम हरियाणा से हैं प्रॉपर.
ठीक है, तो आई तो फील वेरी प्राउड मैं जहां से हूँ, उसको ओन करना चाहिए। बिकॉज अगर तुम अपने रूट्स पे नहीं जुड़े हुए हो, अगर तुम्हें अपने रूट्स का ही नहीं पता है, वहां से सेल्फ अवेयरनेस स्टार्ट होती है। अगर वो ही नहीं है एक्चुअल में, तो कोई तुम्हें क्या ही पूछेगा। अगर तुम अपने अपने लोगों के ही नहीं हो, तो तुम और किसी के कैसे हो सकते हो। इट इज लाइक दैट फिलोसफी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन अनकॉमन टॉक्स आयुष। आई होप कि हम में और अच्छे रोल्स में मे बी देखें इन फ्यूचर, या फिर एज अ established editor only. Whatever is your destined place to be, वहां पे हो। I hope for that only. Thank you so much for being here इतनी रात को अंधेरे में ऐसे। Thank you so much, भाई।